पब्लिक हमको बहुत ही उत्साह से हमको वोट दिया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा छल से हमारे साथ गड़बड़ी हो गया। सिर्फ विकास ही मेरा लक्ष्य है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। अगर किसी कागज़ पर भी एक सिग्नेचर कराना पड़ता है तो सुधा जी को खोजना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलती है। डस्टबिन का जो आया था पैसा, सुधा जी वो भी पैसा खा गए। नई टी लाइट लगाना था वो भी आज तक नहीं लगा, और जितना भी मृत्यु का पैसा है वो भी खा जाती है। आज तक वृद्धा पेंशन 350 अभी बंद है, कोई इस पर ध्यान नहीं है सुधा जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। शिवहर ज़िले के डुमरी प्रखंड और श्यामपुर पंचायत में हम हैं। हमारे साथ मौजूद है भावी मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद ज़ियाउल हक। 3 बार से लगातार प्रयासरत है, लगातार फील्ड में है, प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी है। क्या मुद्दा है, क्या तैयारी है, बात करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी, आपका एसटीवी न्यूज़ में स्वागत है। आप बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपके सामने कुछ बात रखने का हमको मौका मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ये बताइए ज़ियाउल हक साहब, हर बार आप फील्ड में आ रहे हैं, ये तीसरा टर्म है आपके चुनाव का। कहाँ पर मिस्टेक कहाँ हो जा रही है, हार की वजह क्या रह रही है? सर, अभी तो ये तीसरा मेरा चुनाव है। तीसरे चुनाव में पिछले बार हम चुनाव लड़े थे, जनता हमारे साथ थी, फिर थोड़ा सा वोट से हम चूक गए। दूसरा चुनाव लड़े 2016 में, उसमें हमारे साथ छल से लिया गया। पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक हमको बहुत ही उत्साह से हमको वोट दिया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा छल से हमारे साथ गड़बड़ी हो गया। इन साल हमारे साथ पूरे जन सैलाब के साथ जनता हमारे पीछे है। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मेरा एक ही मुद्दा है इस बार चुनाव में, इस पंचायत का जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को मुक्त करना, और हमारा एक ही लक्ष्य है इस पंचायत को नया पंचायत बनाना, और मेरा लक्ष्य है विकास। सिर्फ विकास ही मेरा लक्ष्य है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। ज़ियाउल हक साहब, सुधा देवी लगातार 15 सालों से आपके पंचायत में काम कर रही है और जीतती आ रही है। कुछ काम हुआ है क्षेत्र में? 15 साल में सुधा जी को यहाँ का जनता, इस पंचायत का जनता आज तक खोजते रह गया, आज तक तराहते रह गया कि हाँ यह इस पंचायत के मुखिया से मिले। आज तक 15 साल में किसी से नहीं मिला। जीतने के बाद ही कहाँ चली जाती है पता नहीं लगता है कि सुधा जी कहाँ है, हमारे पंचायत के मुखिया कहाँ है, थोड़ा हम मिले। अगर किसी कागज़ पर भी एक सिग्नेचर कराना पड़ता है तो सुधा जी को खोजना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलती है, और फिर चुनाव का टाइम आता है तो सुधा जी पहुंचती हैं। जनता तो वोट हम ही को देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं छल से कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकाल करके वो अपनी जीत जाती है। लेकिन फिर भी आज तक के जनता हमको ही चाह रही है, इस बार भी चाह रही है, और इस बार हम चुनाव जीतेंगे। रोड नाली वगैरह का क्या स्थिति है आपके पंचायत में? इस पंचायत में अंग्रेज के ज़माने से आज तक कुछ ऐसे जो रोड है जो आज तक ईंट भी उस पर नहीं डलाया है। 2001 में 1 लाख मुखिया जी थे, जो इस पंचायत के लगभग श्यामपुर में अभी ऐसा जो कुछ श्यामपुर और नसीबा जो पथ से जो रोड निकली है, आज तक वही 1 लाख मुखिया जी का ही सोलिंग है। उस पर आज तक सुधा जी एक मिट्टी भी नहीं रखी है। और मेरा एक ही लक्ष्य है रोड, बिजली, नाली का तो यहाँ ये दशा है जो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अभी कुछ दिन पहले हमने भ्रमण में घूमा था तो श्यामपुर पंचायत के एक जो श्यामपुर बाज़ार में जो 8 नंबर वार्ड है, उसमें पूरे रोड पर ये 2 फीट से ऊपर रोड पे पानी थी। हम लोग ने कपड़ा निकाल करके उसमें हम लोग घूमे और सब लोग से भी मिले। लोग का यही कहना था कि आप चुनाव जीतिए और इसको देखिए कि कैसे होगा। कहीं पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। अभी डस्टबिन का जो आया था पैसा, सुधा जी वो भी पैसा खा गए। नई टी लाइट लगाना था वो भी आज तक नहीं लगा, और जितना भी मृत्यु का पैसा है वो भी खा जाती है। आज तक वृद्धा पेंशन 350 अभी बंद है, कोई इस पर ध्यान नहीं है सुधा जी का। मनरेगा के तहत रोजगार देना है अपने पंचायत में, क्या कुछ है इस तरह से? इस पंचायत में अभी तो सुधा जी मनरेगा का भी और नरेगा का सब पैसा खा गए हैं। अभी जनता जो भी है खाता में भी पैसा किसी का आता है वो भी खा जाती है। इसे पिछले बार इंदिरा आवास का पैसा भी आया था, जो इस पंचायत में कुछ ऐसे जो लोग हैं, 50% ऐसे जो लोग हैं जो उनका इंदिरा आवास का पैसा विड्रॉल करा के रख लिए, लेकिन किसी को आज तक पैसा नहीं दिए। स्वास्थ्य केंद्र का क्या स्थिति है?
इस पंचायत में अभी तक सुधा जी स्वास्थ्य पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। अगर किसी का तबीयत भी खराब होता है, किसी की डिलीवरी होती है, चाहे किसी भी अन्य हो, नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे लेडीज़ हो, किसी को अगर तबीयत खराब होता है तो बहुत तराह पड़ना पड़ता है और घर से निकलने के लिए रास्ता नहीं है कि है हॉस्पिटल कहीं जाए। इस पंचायत में तो हॉस्पिटल है ही नहीं है। और विकास कि जहाँ तक की बात है, विकास तो आज तक के 15 साल में कुछ करवे नहीं किए हैं। शिक्षा का वही हाल है, शिक्षा पर भी इतना है कि इस पंचायत का बच्चा रोड पर बगवा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं है कि पढ़ाई होगी कि नहीं होगी। स्कूल में 15 साल से ही ताला, बुझिए कि इसमें साल में अगर है तो 2-3 महीना ताला लगा रहता है। इस पर मुखिया जी कोई ध्यान नहीं देते, सुधा जी। इन सारी समस्याओं पर आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या सोच रहेगा आपका? हमारे चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले इसको भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और इस शिक्षा पर ध्यान देना और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, यहाँ हॉस्पिटल बनवाना, मेरा यही लक्ष्य है। क्या लग रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं, समर्थन किस तरह से लोग दे रहे हैं? अभी तो पंचायत में हमारे यहाँ श्यामपुर पंचायत में 14 वार्ड है। 14 वार्ड को हमने घूमा तो यही हमको मिला कि इस बार किसी तरह से सुधा जी को हटाना है और नया पंचायत बनाना है। हमको बहुत ही समर्थन मिल रहा है। बोला है कि आपसे ही ये पंचायत संभलेगा और आप इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। और इस पंचायत में कुछ ऐसे जो प्रत्याशी अभी जो आए हैं, जो आज तक इस पंचायत में आज तक वोट भी नहीं गिराए हैं अपना। सिंबल वगैरह भी मिल गया है आपको, कितने नंबर पर है, क्या कुछ संदेश रहेगा? सिंबल मिला है, क्रम संख्या 6 पर है, बैगन छाप नहीं, और क्षेत्र संख्या 1 है। और बैगन छाप पर ही वोट देना है सभी लोग को। और सब लोग भी इंतज़ार कर रहा था सिंबल का, और कल हमको मिल चुका है। क्या कहना चाहेंगे पूरे पंचायत वासियों को, क्या संदेश देंगे? पूरे पंचायत वासियों को हमारे तरफ से धन्यवाद है, वेलकम है। और बैगन छाप को ही वोट दे करके इस बार हमकी जियाउल हक को साहब को जिताना है। कर जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि सब लोग हम ही को वोट दे। और मेरा एक ही मुद्दा है यहाँ, विकास और स्वास्थ्य और शिक्षा। और ज़ियाउल हक हैं जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं श्यामपुर पंचायत से। ये लगातार इनका तीसरा बार है और ये इस बार ये पूरा दावा कर रहे हैं कि जन समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और सीट इस बार मेरा ज़रूर निकल के रहेगा। देखना होगा कि ये अपनी वादों में कितना खड़े उतरते हैं, जनता क्या कुछ सपोर्ट कर पा रही है। पड़ताल जारी रहेगा। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी, STV न्यूज़।